नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटी टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर। MS वर्ड के पिछले अध्याय में हमने होम मेन्यू में जो भी ऑप्शन या ग्रुप या फॉर्मेटिंग दी हुई है उसको हमने विस्तार से समझा है। आज के अध्याय में हम इंसर्ट मेन्यू में जो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको हम समझेंगे। यानी कि पेज ग्रुप में, है ना, पेज ग्रुप में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कवर पेज। यहाँ पे देखिए, क्लिक करते ही आपको विभिन्न प्रकार के कवर पेज दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो भी कवर पेज चाहिए वो कवर पेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी एक कवर पेज ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको कवर पेज में टाइप करना हो तो आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल में कंप्यूटर कर दिया और सब टाइटल अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हार्डवेयर। पिक डेट पे जाकर क्लिक करेंगे तो पिक द डेट पे यहाँ से कैलेंडर दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी आपको यूज़ करना है डेट वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। विंडो यूज़र, यहाँ पे चाहे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर ABCD लिख दिया है। अब आपको लगता है कि कवर पेज ठीक है तो फिर आप आगे और भी ऑप्शन, यानी कि जो पेज में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कवर पेज का डिज़ाइन मुझे चेंज करना है, पसंद नहीं आ रहा, तो आप कवर पेज में वापस जा करके देखिए, विभिन्न प्रकार के आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला कवर पेज लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए कवर पेज चेंज हो गया। फिर दूसरा कवर पेज लेना है मुझे, मान लीजिए, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए कवर पेज चेंज हो गया। तो जो भी कवर पेज आपको चाहिए आप यहाँ से जा करके उसका डिज़ाइन या पैटर्न बदल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये वाला कवर पेज लिया था और मैंने आपको बोला था कि कवर पेज कैसे इंसर्ट करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि कवर पेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर हमको प्रोजेक्ट बनाने को दिया है और अगर हम कवर पेज बना लिए तो उसके बाद में हमको अपना प्रोजेक्ट के लिए ब्लैंक पेज भी चाहिए, क्योंकि एक पेज तो डिफ़ॉल्ट इसमें दिया होता है लेकिन एक पेज में तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं। तो अब हमको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो माउस का कर्सर आपका सेकंड पेज में होना चाहिए। उसके बाद में आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए पेज 2 ऑफ 2 लिखा हुआ है क्योंकि 2 पेज हैं और हम सेकंड पेज पे माउस को क्लिक करके रखे हुए हैं। अब हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास 3 पेज हो गए कवर पेज को मिला के। कवर पेज ऊपर, उसके बाद सेकेंड पेज और ये आपका थर्ड पेज। फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और पेज आपका इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम जितने भी हमको ब्लैंक पेज चाहिए अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको कॉलेज या स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते ही होंगे तो आप इस तरह से इसमें डॉक्यूमेंट्स को MS वर्ड में यूज़ करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। इसके बाद में पेज ब्रेक ऑप्शन दिया है। पेज ब्रेक ऑप्शन को भी हम लोग अभी इसी में समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। फॉन्ट का साइज भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया ताकि अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई दे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे माउस रखते हैं पेज ब्रेक में। स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन। इसका मतलब जो भी नए पेज में हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो जिस पेज से हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे वहां से जो भी लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज की शुरुआत में आ जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेटिंग, तो इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन को मैं अभी कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने माउस को रखा हुआ है। उसके बाद मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा इंसर्ट में। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो जो भी टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ पहले पेज पे वो देखिए नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया है और वो दूसरे पेज की शुरुआत से स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेज ब्रेक ऑप्शन भी समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेंज, तो मैं माउस को यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद पेज ब्रेक पे फिर से मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से पेज ब्रेक हो जाता है और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो अगले पेज की शुरुआत से आ जाता है। तो इस तरह आज के अध्याय में हमने कवर पेज,
ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को विस्तार से समझा है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय में हम टेबल ग्रुप को समझेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, रो कॉलम का क्या काम है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रदान करता रहूं। धन्यवाद।